चाहते हैं, क्योंकि सुनना आसान है, आए बैठे 1 घंटा 2 घंटा सुन के चले गए, लेकिन इस ज्ञान को समझना ये बहुत मुश्किल है। बड़े बड़े ऋषि मुनि, पीर पैगंबर औलिया इस ज्ञान को नहीं समझ पाए, ऐसे ही जीवन जी के चले गए। लेकिन अगर कृपा हो जाए मालिक की, परम पिता परमात्मा की कृपा हो जाए, तो ये ज्ञान हर जीव बड़ी सहजता से आसानी से समझ सकता है। लेकिन ये तभी समझ पाएगा जब उस पर मालिक की दया हो, नहीं तो जितना मर्जी जोर लगा ले, सारी उम्र भी सुनता रहेगा, तब भी नहीं समझ सकता कि आखिर बताया क्या जा रहा है। इसीलिए कबीर साहब ने बोला था, लाखन में कोई समझ न पई है और कोटि मध्य जानेंगे, कहे कबीर सुनो भाई साधो, हमें बिरले हंस पहचानेंगे। कहते हैं 1 लाख लोगों के आगे सत्संग रख दिया जाए तो उनको समझ में नहीं आएगा कि ये बात चल कहां पे रही है, जा कहां रही है बात, ये सत्संग है क्या, किसकी महिमा गाई जा रही है। कहते हैं 1 करोड़ लोगों के आगे अगर ये सत्संग रखा जाए, तब कहो कि कुछ बिरले हंस 20, 25, 50, 100 ये जाग जाएं। ये ऐसा दुर्लभ सत्संग है, ये इतना विवेक जागने की जरूरत है कि आप सोच भी नहीं सकते। लेकिन मालिक की कृपा हो जाए तो ये सत्संग बहुत ही सहजता से, बहुत ही आसानी से एक एक बात समझ में आने लग जाएगी। तो आज का सत्संग शुरू करने से पहले परमात्मा के नाम पे जयकारा लगाएंगे और फिर सत्संग शुरू करेंगे। बोलिए परमपिता परमात्मा की, सदगुरु बंदी छोड़ कबीर साहेब की, सभी संतों की, सभी भक्तों की, सदगुरु मदनपति साहेब की, दीवान जवाहरपति साहेब की, सदगुरु राम सेवक साहेब की, सदगुरु वैरागपति साहेब की, कलीनापुर धाम की, सभी संतों की, इस गांव नगर बस्ती की, पंडाल में आए सब भक्तों की, इनके माता पिता की, इनके गुरुजनों की, सकल हंस को बंदगी, साहेब बंदगी सतनाम सतनाम साहेब की जय। तो आज जो सत्संग आपके इस क्षेत्र में हो रहा है, ये बहुत दुर्लभ सत्संग है। समझ सकता हूं मैं इस बात को कि जल्दी समझ में नहीं आता किसी के, लेकिन उम्मीद है कि मेरी एक एक बात आपके समझ में आएगी। तो इस सत्संग का सार क्या है, इसको समझ लो। इस सत्संग का सार है सत्य, कि आखिर सत्य है तो है क्या। इस पूरे संसार में जितने भी धर्म, जितने भी पंथ, जितने भी गुरु प्रचार कर रहे हैं परमात्मा के नाम पे, अल्लाह के नाम पे, वाहिगुरु के नाम पे, गॉड के नाम पे, इसका मेन जो केंद्र बिंदु है वो क्या है, सत्य। अगर आपके पास सत्य है तब आप किसी भी पंथ में जुड़ जाओ, किसी भी धर्म में जुड़ जाओ, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। और आप किसी भी धर्म में जुड़े हुए हो, किसी भी पंथ में जुड़े हुए हो, और आपको सत्य नहीं पता कि सत्य क्या होता है, तो आप कहीं भी जुड़ जाओ, कल्याण नहीं होगा। तो हमारा केंद्र बिंदु क्या है, सत्य। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता मैं इस गुरु का चेला हूं, मैं उस गुरु का चेला हूं, मैं इस फौज का चेला हूं, मैं उस फौज का चेला हूं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। चेला किसका बनना है, मैं सत्य का चेला हूं। अगर तुम सत्य के चेले बन गए तो समझ लो कि सत्य साहिब तुम्हारे पास है, सतपुरुष तुम्हारे पास है, सत्य करतार तुम्हारे पास है, सत्य ईश्वर तुम्हारे पास है। तो हमने आज यही जानना है कि आखिर सत्य है तो है क्या। अगर ये समझ लिया तो समझ लो कि जन्म सफल हो जाएगा। और ये नहीं जान पाए सारी उम्र, तो जन्म निष्फल हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगा, 84 लाख योनियों में भ्रमण करना पड़ जाएगा। तो आज का सत्संग सत्य और असत्य पर ही चलेगा।
आपने बस विवेक के द्वारा सत्य असत्य का निर्णय करते जाना है। तो सबसे पहले सत्य और असत्य की परिभाषा को समझेंगे कि आखिर सत्य है तो है क्या, और असत्य अगर है तो है क्या। गीता में क्या समझाया गया? हे अर्जुन, अध्याय 2 16वां श्लोक पढ़ो, क्या लिखा है? हे अर्जुन, इस दुनिया में 2 प्रकार के तत्व हैं, एक असत्य और एक सत्य। असत्य क्या है? जो बनता और बिगड़ जाता है, जो जन्मता और मर जाता है, जो पल पल बदलता रहता है, जो सदा एक सा नहीं रहता, वो असत्य है। अब क्या असत्य है? अपना अपना विवेक जगाओ, विवेक लगाओ, देखो क्या क्या असत्य है। सबसे पहले असत्य क्या है? शरीर। सबका जन्मता है, सबका मर जाता है। तो कृष्ण जी समझा रहे हैं कि जो जन्मता है और मर जाता है वो असत्य है। तो किसका शरीर असत्य है? मेरा। किसका असत्य है? सबका। सबका। ऐसा एक भी नहीं है इस दुनिया में जो जन्म के नहीं बैठा है और मरेगा नहीं। सबके सब जन्मे हैं, सबके सब मरेंगे। कौन? शरीर। यानी शरीर असत्य है। मेरा, तुम्हारा, राम जी का, हनुमान जी का, शंकर जी का, जितने भी तुम्हें शरीर दिखाई दे रहे हैं ये सब जन्मते हैं और इनका अंत हो जाता है। कृष्ण जी के शरीर का अंत कैसे हुआ था? पैर में तीर लग के। कहां लगा था पैर में तीर? उत्तर प्रदेश में या मध्य प्रदेश में? गुजरात में लगा था। अच्छा, बहुत बढ़िया। राम जी का शरीर कहां खत्म हुआ था? गुजरात में। कहां खत्म हुआ था? सरयू नदी में, उत्तर प्रदेश में। तो शरीर पैदा हुए, शरीरों का अंत हो गया। यानी शरीर क्या है? असत्य है। और क्या है असत्य? ये जितने भी पेड़ पौधे दिखाई दे रहे हैं तुम्हें, आप बीज डालोगे, बीज अंकुरित होगा, अंकुरित से छोटा सा पेड़ निकलेगा, बढ़ता 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 बड़ा हो जाएगा। यानी पल पल बदल रहा है। जो चीज बदल रही है पल पल, वो क्या है? सत्य या असत्य? असत्य है। यानी उसकी पूजा नहीं करनी है जो रोज बदल रहा है। आज पीले पत्ते हैं तुलसी के, 4 दिन तुमने पानी नहीं डाला, हरे हो गए, पीले हो गए, बदल गए आपस में। 4 दिन पानी डाल दिया, पीले से हरे हो गए, फिर सूख गई, फिर पीले हो गए। ये सब बदल रहा है। ये सब बदल रहा है मामला। जो बदल रहा है वो सत्य नहीं है। आगे बढ़ते हैं। ये जितने भी मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे, चर्च, आप देखोगे जब पहले दिन खुदाई चली इसकी, नींव पत्थर रखने के लिए, उसकी फोटो खींच लो। नींव पत्थर रख दिया, उसकी फोटो खींच लो। फिर बढ़ना शुरू हुआ, 1 इंच, 2 इंच, 10 इंच, 1 फुट, 2 फुट, 10 फुट बढ़ता चला गया। रोज फोटो खींच रहे हो, सारी फोटो को मैच करो, तुम्हें पता लगेगा ये रोज बदल रहा है। तो जो चीज बदल रही है वो सत्य नहीं है। कोई भी मूर्ति ले ली, आज मूर्तिकार बना रहा है, आज 1 इंच की बना दी, कल को 1 फुट की बना दी मूर्ति, फिर 2 फुट की, 5 फुट की, 10 फुट की, 100 फुट की मूर्ति बना दी। रोज बदल रही है। इसका मतलब सत्य है कि असत्य? असत्य है। हर चीज जो बदल रही है हे अर्जुन, वो असत्य है। अब आ जाते हैं नाम पे, मंत्रों पे। कोई भी नाम ले लो इस दुनिया का, कोई भी, वाहेगुरु ले लो। अब देखो बदल रहा है कि नहीं बदल रहा है? जैसे ही मुंह से आवाज निकलेगी कैच करना है, बदल जाएगी उसी वक्त कर लेना। अगर बदल गई तो असत्य है, और नहीं बदली तो सत्य है। देखो, वाहे गुरु बदली कि नहीं? बदल गई। जो बदल जाए वो सत्य नहीं है। देखो, कबीर बदला कि नहीं? बदल गया, यानी सत्य नहीं है। कोई भी ले लो अक्षर, कोई भी ले लो नाम, हर नाम बदल जाएगा, हर अक्षर बदल जाएगा। यानी जो बदले सो
माया। हे अर्जुन, जो भी इस संसार में बदल जाता है वो माया है, और जो इस माया में उलझ जाता है वो 84 में चला जाता है। यानी कोई भी शरीर, कोई भी पेड़ पौधा, कोई भी जानवर, कोई भी पत्थर की मूर्तियां, कोई भी मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे, कोई भी हवन यज्ञ पूजा पाठ, ये सब सत्य नहीं है। तो फिर सत्य क्या है? हे अर्जुन, जो कभी जन्मता और मरता नहीं है, जो कभी बदलता नहीं है, जो सदा सदा एक रस एक जैसा अखंड रहता है, वो सत्य है। अब वो क्या है? ऐसा क्या है जो कभी पैदा ही नहीं हुआ और जो कभी मरेगा ही नहीं? ऐसा क्या है जो कभी बदलता ही नहीं है? ऐसा क्या है जो सदा एक सा रहता है? और वो क्या है? आत्मा। हे अर्जुन, ये आत्मा अजन्मा है, नित्य है, शाश्वत है, पुरातन है, अचल है, सदा स्थिर रहने वाला है। ये आत्मा सत्य सनातन है। ये आत्मा ही सत्य है। किसके लिए? केवल हिंदुओं के लिए? बिल्कुल नहीं, ये सबके लिए सत्य है। हिंदू के लिए, मुसलमान के लिए, सिख के लिए, ईसाई के लिए, जैन के लिए, बौद्ध के लिए, भगवान को मानता है उसके लिए, भगवान को नहीं मानता उसके लिए, सबके लिए यही सत्य है। इसी की वजह से सबकी काया माया चल रही है। तुम्हारा हाथ हिल रहा है, तुम्हारा पैर हिल रहा है, तुम्हारा मुंह हिल रहा है, आंखें हिल रही हैं, कान चल रहे हैं, सब कुछ हो रहा है। किसकी वजह से? आत्मा की वजह से। ये आत्मा ही सत्य है। हे अर्जुन, इस आत्मा को ना तो कोई अस्त्र काट सकता है, इस आत्मा को ना तो अग्नि जला सकती है, इस आत्मा को ना तो वायु सुखा सकती है, इस आत्मा को ना तो जल भिगो सकता है। इस आत्मा का कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। मेरे तो पैर में तीर लग जाएगा, लेकिन इस आत्मा को तीर मारने में कोई सक्षम नहीं है। तो पूजा किसकी करनी है? जिसके तीर लग जाए या जिसके तीर छू भी ना पाए, किसकी पूजा करनी है? बस यही समझना है। जिसने ये समझ लिया उसका जन्म सफल हो जाएगा, और जो ये नहीं जान पाया वो जन्मों जन्म इसी 3 लोक में धक्के खाएगा, भटकेगा संसार में। भगवान की पूजा करने के बाद भी भटकेगा। क्यों भटकेगा? क्योंकि वो भगवान के यथार्थ रूप को नहीं जान पाता है। अर्जुन, जो मुझे मनुष्य की भांति जन्मा हुआ, मनुष्य की भांति कर्म करता हुआ, मनुष्य की भांति एक इंसान समझता है, वो मेरे यथार्थ स्वरूप को कभी नहीं जान पाता है। अर्जुन, मैं शरीर नहीं हूं, मैं ये शरीरों के अंग भी नहीं हूं, मैं ये हाथ पैर आंख कान नाक बाल खाल नहीं हूं। मैं क्या हूं? मैं अजन्मा हूं, नित्य हूं, शाश्वत हूं। हे अर्जुन, मैं ही सत्य सनातन हूं। यानी अब तुम्हारे पास 2 स्वरूप हो गए हैं, एक नाशवान स्वरूप भगवान का और एक अविनाशी स्वरूप भगवान का। अब अगर तुम नाशवान स्वरूप में उलझ गए तो समझ लो कि तुम माया में उलझ गए। हे अर्जुन, मेरी माया बहुत जटिल है, मेरी माया से निकलना किसी के बस की बात नहीं है। लेकिन किंतु जो मेरे यथार्थ स्वरूप का बोध कर लेते हैं, जो मेरे यथार्थ स्वरूप को जान लेते हैं, वो सहज ही मेरी माया को लांग जाते हैं। अध्याय 7 पढ़ो, तुम्हें समझ में आएगा कि किस स्वरूप की पूजा करनी है और किस स्वरूप को त्यागना है। तब समझ में आएगी ये कहानी जन्म और मरण की। तो इसी को समझाते हुए कृष्ण जी अर्जुन को बोल रहे हैं कि हे अर्जुन, अध्याय 3 17वां श्लोक, हे अर्जुन, जो अपनी आत्मा में रमण करते हैं, जो अपनी आत्मा में तृप्त हैं, जो अपनी आत्मा में संतुष्ट हैं, उनके लिए
कोई धार्मिक कर्म कर्तव्य लागू ही नहीं होता। उनके लिए कोई पूजा पाठ, कोई हवन यज्ञ किसी भी प्रकार का लागू ही नहीं होता। समझो, तो करना क्या है? अब हमने एक ही चीज को समझना है। वो क्या है? कैसे हम अपने आत्म स्वरूप में स्थित हो जाएं, कैसे हम अपने आत्म स्वरूप में रमण करें। जब तक हमें रमण करना नहीं आ गया अपनी ही आत्मा में, तब तक किसी को परमात्मा नहीं मिल सकता। कारण क्या है? कारण यह है कि परमात्मा कहीं बाहर है ही नहीं। परमात्मा हमारे शरीर में भी है ही नहीं। ना वो हमारे शरीर में है, ना वो शरीर से बाहर माया जगत में है। तो वो कहां है? वो हमारी आत्मा में है। कैसे? जैसे दूध में घी है, जैसे तिल में तेल है, ऐसे ही परमात्मा आत्मा में है। कबीर साहब समझा रहे हैं इशारे से, ज्यों तिल माही तेल है और ज्यों चकमक में आग, तेरा साईं तुझ में है, जाग सके तो जाग। कहते तेरा साईं तुझ में विराजमान है। तुझे किसी और को नहीं खोजना है, तुझे अपने आप को खोज के उसमें रमण करना है। अपनी आत्मा को खोज के उसमें रमण करना है, तब परमात्मा का पता चलेगा। अन्यथा ऐसे ही जीवन बर्बाद हो जाएगा। 10 लीटर कैन में दूध लेके चल रहे हो और घी को ढूंढने के लिए बाहर भटक रहे हो, और घी है कहां? उसी दूध में है। उसी दूध में घी छुपा हुआ है। लेकिन तुम्हें विधि ही नहीं पता कि दूध से घी निकाला कैसे जाता है, तो सारी उम्र दूध ही लेके चलते रहोगे, घी को कभी प्राप्त नहीं कर सकते। इसी प्रकार अगर तुम्हारे जीवन में जंत्र मंत्र तंत्र देने वाले गुरु आ गए, अगर तुम्हारे जीवन में पूजा पाठ हवन यज्ञ करवाने वाले गुरु आ गए, अगर तुम्हारे जीवन में तीर्थ मूर्त पूजने वाले गुरु आ गए, तो तुम कभी भी आत्मज्ञानी बन ही नहीं सकते। क्योंकि मंत्र जपवाने वाला जपी कहलाता है। वो तुम्हें भी जपी बना देगा, वो तुम्हें भी माला पकड़ा देगा, कहेगा जपो बेटा राम राम, जपो बेटा अल्लाहु अल्लाहु, जपो बेटा गॉड गॉड, जपो बेटा वाहिगुरु वाहिगुरु वाहिगुरु। जपी अपने चेले को जपी बना देगा, तपी अपने चेले को तपी बना देगा। वो खुद भी खड़ा हो जाएगा एक टांग पे, एक हाथ ऊपर खड़ा करके तुम्हें भी कह देगा बेटा ऐसे खड़ा हो जा, तू ऐसे ही कष्ट देगा अपने शरीर को तो भगवान मिलेगा। पेड़ पे उल्टा लटक जाएगा, तुम्हें भी उल्टा लटका देगा, लटको बेटा ऐसे। पानी में खड़ा हो जाएगा, ठंडे ठंडे पानी में तुम्हें भी खड़ा करवा देगा, बेटा 6 महीने खड़े रहो। ये सब तपस्या है। तपस्या से परमात्मा नहीं मिलता है। कबीर साहब कह रहे हैं, वो को कहां ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में, ना मैं जप में, ना मैं तप में, ना एकांत निवास में। कह रहे मैं कहीं नहीं मिलूंगा तुम्हें, ना मंदिर में, ना मस्जिद में, ना काबे कैलाश में। कह रहे मंदिर मस्जिद में मत चले जाना मुझे ढूंढने के लिए। वो क्या कह रहे हैं? ना मंदिर में, ना मस्जिद में, ना काबे कैलाश में, यानी कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं है। ना मैं जप में, ना मैं तप में, कोई तप नहीं करना, कोई जप नहीं करना, कुछ नहीं करना। ना एकांत निवास में, खोजी होए तुरंत मिल जाऊं एक पल की तलाश में।
कहते अगर खोजी हो, अगर परमात्मा को खोजना चाह रहे हो, तब तो एक पल में मिल जाऊंगा मैं। और एक पल में कैसे मिलूंगा? ऐसे ही नहीं गली में चलते चलते मिल गए। एक पल में कैसे मिलेंगे? गुरु के पास जाके। जब गुरु तुम्हारे जीवन में आ जाएगा तो तुम्हें एक पल में परमात्मा का भेद समझा देगा वो, कि परमात्मा कहां है। जैसे एक सुई को अगर मैं इस सोफे में लगा दूं, इस गद्दे में लगा दूं, इस तकिए में लगा दूं, एक सुई को अंदर धसा दूं, और कोई बाहर से आदमी आ रहा है, उसको मैं कहता हूं कि पूरे जज्बन में ढूंढ मैंने सुई कहां छुपाई है, कितना समय लग जाएगा उसको? पूरा जन्म बीत जाएगा उसका ढूंढते ढूंढते। लेकिन एक बंदा आ गया जिसने देख लिया था कि मैंने यहां छुपाया है। अब वो उसको बिना बताए, बिना बोले एक इशारा कर दे अगर, तो उसकी सारी दौड़ धूप खत्म हो जाएगी और उसको एक पल में पता लग जाएगा कि वो कहां छुपी हुई है। बस एक इशारा कर दे जैसे ये, बस खेल खत्म हो गया। यानी सारे जन्मों जन्मों का जो चक्कर था खत्म एक ही पल के अंदर। कहते खोजी होए तुरंत मिल जाऊं, एक पल की तलाश में। और कहें कबीर सुनो भाई साधो, मैं तो हूं विश्वास में। यानी जब गुरु तुम्हें मिल गया, गुरु ने तुम्हें भेद समझा दिया कि बेटा यहां पर है परमात्मा, उसके बाद क्या करना है? पूरे विश्वास से गुरु के द्वारा बताई गई विधि को अपने जीवन में धारण कर लेना है। जो गुरु ने बता दिया कि बेटा ऐसे कर तब मिलेगा परमात्मा, फिर वैसे ही करना है। भेद तो एक पल में समझ में आ जाएगा, लेकिन प्राप्ति के लिए समय लगता है। जैसे तुम्हें प्यास लगी है, पूरा मोहल्ला पूरा शहर घूम लिए, तुम्हें कहीं पानी नहीं मिल रहा, कहीं पानी है ही नहीं ऊपर। अब एक गुरु मिल गया तुम्हें, हाँ बेटा क्या चाहिए, क्या ढूंढ रहे हो? अरे बाबा जी पानी ढूंढ रहा हूं मैं। बेटा जहां तू खड़ा है, जहां पर भी तू खड़ा है, बस तू नीचे गड्ढा खोदना शुरू कर। कहीं पर भी खड़ा हो, गड्ढा खोदना शुरू करेगा, क्या हो जाएगा? धरती के नीचे छुपा हुआ जल स्रोत है, उसको कुआं कहते हैं, वो नीचे मिल जाएगा उसको। भेद तो उसे एक पल में पता लग गया कि पानी कहां है, लेकिन खोदने में टाइम लगेगा। इसी प्रकार परमात्मा कहां है ये तो एक पल में पता लग जाएगा तुम्हें, लेकिन उसके बाद उसको प्राप्त करने में समय लगता है। कितना लगता है इसकी कोई गिनती मिनती नहीं है। कहो एक पल में मिल जाए, मालिक की दया हो जाए, कहो एक हफ्ते में आ जाए, एक महीने में, एक साल में, कहो पूरा जन्म लग जाए। लेकिन तुमने ये नहीं सोचना है कि कब होगा, क्या होगा, कैसे होगा। तुमने केवल अपनी हाजिरी लगानी है, हाजिरी। तो कह रहे हैं द्वार धनी के पड़े रहो, धक्का धनी का खाओ, और कबहू धनी निवाजी हैं जो दर छाड़ना जाओ। कह रहे दरवाजा छोड़ के मत जाना, अपनी ड्यूटी बजाते रहना। कभी ना कभी, कभी ना कभी वो परमात्मा जरूर दया करेगा, दरवाजा खोलेगा। चाहे सारी उम्र बीत जाए, अंत समय भी आ जाए, तब भी वही करना है जो गुरु ने बताया है। कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हारा विश्वास डामाडोल हो जाए कि पूरी उम्र बीत गई, आज तक नहीं मिला। अंत समय में भी अगर तुमने मन का दाव, अगर मन को दाव लगाने दे दिया तो तुम्हारी हार हो जाएगी। क्योंकि दो ही ज्ञान है इस दुनिया में, या तो गुरुमुख ज्ञान या मनमुख ज्ञान। गुरुमुख ज्ञान वो है जो गुरु जी ने तुम्हें बताया है, और मनमुख ज्ञान वो है जो मन ने इस सारे संसार को भरमाया है। ये पूजा कर ले, वो पूजा कर ले, ये मंत्र पढ़ ले, वो मंत्र पढ़ ले, ये सब मनमुख ज्ञान है। इस तीर्थ में चला जा, उसमें चला जा, ये मनमुख ज्ञान है। और गुरुमुख ज्ञान क्या है? गुरु के द्वारा सच्चे नाम का, सच्चे शब्द का भेद प्राप्त कर लेना। अंत समय तक उस दाव को लगाना है तुमने।
कहते राम नाम रटते रहो, जब लग घट में प्राण, कब हूं दीन दयाल के, भनक पड़ेगी कान। अंत समय तक तुमने दाव नहीं छोड़ना है, तब तुम्हारा कल्याण होगा, नहीं तो नहीं होगा। तो क्या कह रहे हैं कि जब तक तुम्हें सत्य और असत्य का निबेड़ा करना नहीं आ गया, नीर क्षीर का निबेड़ा करना नहीं आ गया, तब तक तुम्हारे जीवन में सत्य प्रवेश नहीं कर सकता। कोई भी तुम्हें नकली माल बेच जाएगा। तुम्हें सब्जी खरीदनी नहीं आती, तुम जाओ मार्केट में, देखो जो बंदा बेच रहा है वही तुम्हारे आगे खराब खराब सब्जी फेंक देगा कि उठा ले इसको। वो भी यही चाहता है खराब वाली बिक जाए और बढ़िया वाली पड़ी रहे। आजकल तो ऐसा हो गया, तुम छांट छांट के डालोगे भी तो वो तोलते तोलते पन्नी बदल देगा। जो पहले से सड़ा हुआ माल रखा वो चेप देगा तुम्हें, तुम लेके चले जाओगे। कोई नहीं चाहता कि तुम्हें सत्य प्राप्त हो, कोई नहीं चाहता कि तुम्हें असली चीज प्राप्त हो। सब ठगने वाले ठगैत बैठे हैं यहाँ पे। एक डकैत होता है, ठगैत होता है, ठग होता है। तो ठग प्यार से ठगता है, अपना बनके ठगता है। डकैत जोर से ठगता है। तो ठग कौन है और डकैत कौन है, अच्छे से समझ लो। डकैत कौन है, जो तुम्हें डरा के तुम्हारा पैसा छीन लेता है। वो डरा डरा के छीनता है, तुझे ऐसा हो जाएगा, तुझे वैसा हो जाएगा, काल सर्प योग है, ढस लेगा, फलाना है, ढिकाना है। ये तुम्हें डरा डरा के पैसा लिया जा रहा है। तुमने कभी नहीं जाना कि काल सर्प योग होता क्या है, कौन सा काल सर्प है ये। पितर रुष्ट हो गए हैं, पितर दोष लग गया। एक भी पितर ने आके ना बताया कि मैं रुष्ट हो गया तुमसे। पितरों के नाम भी नहीं पता होंगे तुम्हें। लेकिन डर का साम्राज्य है, डरा दो और पैसा निकलवा लो। एक है ठग। ये ठग क्या होते हैं, ये प्यार से ठगते हैं, प्यार प्यार से। ये जितने गुरु बैठे हुए हैं ना, ये प्यार प्यार से ठग रहे हैं तुम्हें। दे क्या रहे हैं, मंत्र दे रहे हैं। कबीर साहब समझा रहे हैं, घर घर मंत्र देत फिरत हैं, माया के अभिमाना, और गुरुआ सहित शिष्य सब बूढ़े, अंत काल पछताना, साधो देखो ये जग बौराना। यानी तुम्हें प्यार से सत्संग करके सब कुछ करके उसके बाद असली वस्तु नहीं पता लगने देंगे कि असली चीज क्या है, और नकली तुम्हें चेप देंगे, तुम्हें पकड़ा देंगे। असली और नकली में फर्क जान लो क्या है। असली नाम और नकली नाम में फर्क क्या है समझ लो। जो असली नाम है वो वस्तु है, वस्तु। और जो नकली नाम है वो अक्षर है, अक्षर। अब तुम्हें वस्तु दी गई है या तुम्हें अक्षर पकड़ाए गए हैं, बस तुम इतना विचार कर लो, और कुछ नहीं समझना, ज्यादा लंबी बात। गुरुजी ने मुझे वस्तु का ज्ञान दिया है या गुरुजी ने मुझे अक्षर का ज्ञान दिया है, जपने वाला, बस इतना समझना है। गिलास में पानी है, पानी एक वस्तु है। उस वस्तु को ग्रहण करके मेरा गला गीला होगा, लेकिन उसी पानी का एक नाम भी है, जल, वाटर, नीर, तोय, पानी। ये क्या है, ये अक्षर है। अगर गुरु ने वस्तु दे दी तब नाम जपने की जरूरत नहीं, और अगर गुरु ने नाम जपवा दिए तो वस्तु का कोई अता पता नहीं। समझ लो। तो कबीर साहब क्या समझा रहे हैं, वस्तु का बोध कराने वाला गुरु, वस्तु का ज्ञान समझाने वाला गुरु, मंत्र जंतर देने वाले गुरु नहीं। तो क्या कह रहे हैं, वस्तु कहीं ढूंढे कहीं, कैसे लागे हाथ, और गुप्त वस्तु तब मिले, भेदी लीजे साथ। भेदी लीना साथ में, दीनी वस्तु लखाए, और कोटि जन्म का पंथ था, पल में पहुंचा जाए। यानी हमें कैसा गुरु चाहिए, जो हमें हमारी वस्तु का ज्ञान करा दे, हमें उस अनमोल वस्तु से जोड़ दे जो पहले से ही मेरे पास है। मेरी वस्तु मेरे पास है, तुम्हारी वस्तु तुम्हारे पास है।
उस वस्तु का बोध कराने वाला गुरु ही सच्चा गुरु होता है। और वो वस्तु क्या है? मीराबाई समझा रही है अपने भजन में, पायो जी में नाम रतन धन पायो, वस्तु अमोलक दी मेरे सतगुरु, कृपा कर अपनायो, पायो जी में नाम रतन धन पायो। कहती है मेरे गुरु ने मुझे वो वस्तु दे दी। कौन सी वस्तु? कितनी कीमत है उसकी? अनमोलक वस्तु, अमोलक, जिसकी कोई कीमत ही नहीं है। तुम एक के आगे 0,0,0,0,0 लगाते जाओ, कितने लगाओगे कि अनमोलक हो जाए? तुम सारी उम्र लगाते रहोगे, सारी उम्र लगाते लगाते मर भी जाओगे ना, तब भी उसका रेट नहीं बता पाओगे, लिख पाओगे। ऐसी वस्तु मिल गई, वस्तु अमोलक दी मेरे सतगुरु, कृपा कर अपनायो, पायो जी में नाम रतन धन पायो। अब वो अमोलक वस्तु है क्या? ऐसा क्या दे दिया उनको रविदास जी महाराज ने? मीराबाई का गुरु कौन था? रविदास जी महाराज। मीराबाई की जात क्या थी? राजपूत थी, क्षत्रिय। और उनके गुरुजी, उनकी क्या जात थी? सोचो, उस वस्तु का ज्ञान प्राप्त करने के लिए मीराबाई ने एक बार भी नहीं सोचा कि मेरी जात क्या है, मेरे गुरुजी की जात क्या है। लेकिन आज लोग गुरु बनाते हैं जात देख के, और गुरु चेला बनाता है जात देख के। ना मीराबाई ने अपने गुरु की जात देखी, और ना रविदास जी महाराज ने अपनी शिष्या की जात देखी। कबीर साहब भी यही समझा रहे हैं, जात न पूछो गुरु की और पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार का और पड़ी रहने दो म्यान। यानी गुरु और चेले का रिश्ता केवल ज्ञान का रिश्ता होना चाहिए, ये जात पात का रिश्ता नहीं। तो जात पात से ऊपर उठ के जब मीराबाई ने उस अनमोलक वस्तु का ज्ञान प्राप्त किया, तब उसे समझ में आया कि असली परमात्मा कौन है। आज तक किसको मानती थी? कृष्ण जी की मूर्ति को, पत्थर की मूर्ति को ले लेके घूम रही थी गली गली में। लेकिन जब मीराबाई को गुरु मिल गए, उन्होंने पत्थर की मूर्ति छुड़वा दी और क्या दे दिया? अनमोलक हीरा पकड़ा दिया। वो अनमोलक हीरा मीराबाई के पास पहले से था, लेकिन उसका भेद नहीं पता था, उसका ज्ञान नहीं था। यानी वो आत्मा मीराबाई के पास पहले भी थी, वो आत्मा तुम्हारे पास भी पहले से है, लेकिन तुम्हें उस आत्मा का भेद ही नहीं पता, तुम्हें उस आत्मा के बारे में कुछ जानकारी ही नहीं है, तो तुम्हें वो कभी प्राप्त भी नहीं होगी। तो मीराबाई कहती है वस्तु अमोलक, यानी मुझे मेरी आत्मा का ज्ञान दे दिया किसने? रविदास जी महाराज ने। वस्तु अमोलक दी मेरे सतगुरु और कृपा कर अपनायो, कृपा करके अपनाया उन्होंने मुझे। पायो जी में नाम रतन धन पायो, वही आत्मा रूपी वस्तु तुम्हारे पास भी है। सबके पास आत्मा है, ऐसा तो कोई नहीं जिसके पास आत्मा ना हो। अपनी अपनी आत्मा लेके आए हो सब। घर पे तो नहीं छूट गई किसी की? हाथ खड़ा करो। छूट गई? बहुत बढ़िया। हाथ लगा के चेक करो जरा, सबके पास है आत्मा? अगर हाथ भी लगा के चेक कर रहे हो ना, इसलिए कर पा रहे हो क्योंकि आत्मा है। अगर आत्मा ना हो तो क्या होगा? यहीं धराशायी हो जाओगे, ये जमीन पे पड़े मिलोगे यहीं पे। ये जितने लोग आ रहे हैं जा रहे हैं, अगर आत्मा ने शरीर छोड़ दिया यहीं पे गिर जाओगे, मिट्टी हो जाओगे, मिट्टी। लोग उठा के शमशान घाट ले जाएंगे तुम्हें। अगर तुम्हें रोज घर से ऑफिस, ऑफिस से घर जा रहे हो केवल आत्मा की वजह से, रोज मंदिर से घर, घर से मंदिर जा रहे हो आत्मा की वजह से, जैसे ही आत्मा ने छोड़ दिया अब घर में बैठे बैठे भी शमशान घाट पहुंच जाओगे। याद रखना, बीच में ब्रेक कहीं नहीं लगेगी।
4 लोग आएंगे, उठाएंगे, जय श्री राम, राम नाम सत्य करते हुए ले जाएंगे तुम्हें। तो अगर तुम घर में खाना खा रहे हो, घर में सो रहे हो, घर में तुम्हें प्यार मिल रहा है, किसकी वजह से? आत्मा की वजह से। बच्चा तुम्हें मम्मी मम्मी कह रहा है, तुम बच्चे को बच्चा बच्चा कह रहे हो, पति पत्नी से, पत्नी पति से प्यार कर रही है, आत्मा की वजह से। पत्नी मर जाए और कह दो पति को 1 हफ्ता रख ले जरा अपने कमरे में, कहेगा ले चुड़ैल बन जाएगी ये, निकालो इसको, इसको जलाओ, जाके ले जाओ, 1 रात ना रोकेगा अपने पास। तो जितना भी प्यार मिल रहा है किसकी वजह से? आत्मा की वजह से। और उसी आत्मा को तुम जानते नहीं, उसी आत्मा को तुम समझ नहीं पाते, सारा जीवन बीत जाता है पत्थर को भगवान मानते हुए। जो पत्थर ना बोले ना डोले, ना खाए ना पिए, मुंह पे भी लड्डू लगा के चले गए तो अंदर नहीं जा रहा है, मुंह पे चिपका हुआ है। मक्खियां आ रही हैं, 20 बैठ रही हैं, मुंह पे खा रही हैं, चींटियां आ रही हैं, अपना अपना लड्डू लेके जा रही हैं, कॉकरोच आ रहा है, मुंह में चिपक चिपक के खा रहा है, लेकिन वो भगवान लड्डू का एक दाना नहीं खा पा रहा है। बताओ कारण क्या है? तुम तो भगवान कह रहे हो उसे, वो भगवान ऐसा है कि अपने आप नहा नहीं पा रहा है, अपने आप को धो नहीं पा रहा है, मिट्टी हटा नहीं पा रहा है। कौन कर रहा है ये सब? एक आदमी कर रहा है। क्यों कर पा रहा है? क्योंकि उसके पास आत्मा है। एक भगवान की मूर्ति को टेढ़ा कर दो और एक आदमी के बच्चे को टेढ़ा कर दो, कौन उठेगा? बच्चा उठ जाएगा 1 मिनट में। तुम सारी उम्र कहते रहो भगवान जी उठ जाओ पूजा करनी है तुम्हारी, भगवान जी उठ जाओ पूजा करनी है, नहीं उठ पाएगा। कारण क्या है? आत्मा। हे अर्जुन, ये आत्मा यही परम सत्य है। इस नाशवान शरीर को अगर चलाने में कोई सक्षम है तो कौन है? आत्मा। ये 5 तत्वों को, कौन से 5 तत्व हैं ये? आसमान, वायु, अग्नि, धरती, जल, इन 5 को एक करने में अगर कोई सक्षम है तो कौन है? किसकी वजह से ये 5 तत्व एक होके बैठे हैं? आत्मा की वजह से। जैसे ही आत्मा ने इसको छोड़ दिया, अब क्या होगा पता है? 5 तत्व में विलीन हो जाएंगे। लेकिन अगर आत्मा इन 5 तत्वों के साथ जुड़ी हुई है तो 200 साल भी अगर जीवित रहोगे ना, ये तत्व में विलीन नहीं हो सकते। तुम खड़े रहो पानी में तो क्या पानी निकल के पानी में चला जाएगा? नहीं जा सकता। क्यों? आत्मा ने पकड़ रखा है इनको। ये 5 इसलिए जीवित हैं क्योंकि आत्मा ने इसको जीवित किया हुआ है। तो असली भगवान कौन है? आत्मा ही असली भगवान है। और नकली भगवान कौन है? शरीर ही नकली भगवान है। असली भगवान कभी नहीं मरता और नकली भगवान सदा जीवित नहीं रहता, एक दिन मरेगा पक्का। इसी को समझना है। तो क्या करना है? हे अर्जुन, अगर तुम सत्य को प्राप्त करना चाहते हो, अगर तुम आत्मा का ज्ञान प्राप्त करना चाहते हो, अगर तुम इस आत्म तत्व को जानना चाहते हो तो क्या करना है? अध्याय 4 34वां श्लोक क्या कह रहे हैं? हे अर्जुन, अगर तुम सत्य को प्राप्त करना चाहते हो तो ऐसे तत्वदर्शी संत की शरण में जाओ। किसकी शरण में? तत्वदर्शी संत। क्या होता है ये? होता क्या है ये? तुम्हें अगर कोई बीमारी है तो कहां जाओगे? डॉक्टर के पास। लेकिन डॉक्टर तो बहुत सारे हैं, डॉक्टर तो बहुत सारे हैं। कौन से डॉक्टर के पास? तुम्हें कैंसर है तो क्या तुम दांत के डॉक्टर के पास जाओगे? तुम्हें पैर में कांटा चुभ गया तो तुम आंख के डॉक्टर के पास जाओगे? तुम्हें किडनी का रोग है तो तुम दिल के डॉक्टर के पास जाओगे? स्पेशलिटी बता रहे हैं कृष्ण जी कि अगर तुम सत्य को जानना चाहते हो तो तुम किसके पास जाओ? किसी मंत्रों के जपी के पास नहीं जाना है कि किसी जपी के पास चले गए राधे राधे करने, राम राम करने, या कोई मुसलमान है तो अल्लाह अल्लाह करने, कोई सिख है तो वाहिगुरु वाहिगुरु करने।
क्या बोला है? अगर तुम सत्य को यानी आत्मा को जानना चाहते हो तो तुम कहां जाओ? तुम ऐसे तत्वदर्शी संत की शरण में जाओ। अब तत्वदर्शी क्या होता है इसको भी समझ लो। पता लगा किसी और ही के पास चले गए। देखो भाई झटका लग रहा तो तत्वदर्शी का मतलब समझ लो क्या होता है। कहीं मंत्रदर्शी के पास मत चले जाना। तत्वदर्शी का मतलब होता है जो दोनों प्रकार के तत्वों का ज्ञान रखता है, असत्य तत्व का भी और सत्य तत्व का भी, दोनों का ज्ञान। यानी जो तुम्हें असत्य और सत्य दोनों का भेद बता दे, उसमें से असत्य को छुड़वा दे और सत्य को लखा दे, उसे तत्वदर्शी संत कहते हैं। मदन साहब क्या कह रहे हैं? सोई गुरु पूरा कहावे, जो दो अक्षर का भेद बतावे, एक छुड़ावे एक लखावे, तब प्राणी निज घर को जावे। यानी अगर तुम्हें ऐसा गुरु मिल गया जो तुम्हें शरीर से माया से इन मंत्रों से जप तप पूजा पाठ व्रत से और क्या लिखा दे, तुम्हें तुम्हारी आत्मा का करा दे, वही तत्वदर्शी संत है। पहले तुम अपने आप को शरीर मानोगे, आज मान ही रहे हो। क्या मानते हो अपने आप को? मैं आदमी हूं। एक क्या मानती है अपने आप को? मैं औरत हूं। एक लड़का क्या मानता अपने आप को? मैं लड़का हूं। और एक लड़की क्या मानती है अपने आप को? मैं तो लड़की हूं। ये जब तक आप मान रहे हो तब तक आप अपने असत्य स्वरूप को धारण करके बैठे हो। मैं लड़का हूं, मैं लड़की हूं, मैं आदमी हूं, मैं औरत हूं, तो क्या होगा? पक्का मरोगे। क्योंकि आदमी और औरत जन्मते और मर जाते हैं। आदमी भी जन्मता है मर जाता है, औरत भी जन्मती है मर जाती है। तो जब तक तुम अपने आप को आदमी और औरत समझते हो तब तक तुम पक्का मरोगे। और जब तुम्हारे जीवन में तत्वदर्शी संत आ जाएगा, वो तुम्हें इस काया से जुदा कर देगा, हटा देगा। ये काया तुम्हारे जीवन से हटा इसको। अब क्या करना है? अब अपने आप को आत्मा समझ के भक्ति कर, उस आत्मा को 24 घंटे याद कर। तो धीरे 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 जब आत्मा को याद करते 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 तुम्हें आत्मा का बोध हो जाएगा, जब तुम्हें आत्मा का ज्ञान हो जाएगा, तुम आत्म ज्ञानी हो जाओगे, तब तुम्हारा स्वरूप क्या हो जाएगा? तब तुम आत्मा ही हो जाओगे। फिर तुम शरीर नहीं रहोगे। फिर तुम्हें यह समझ में आ जाएगा कि ना तो मैं आदमी हूं और ना ही मैं औरत हूं, ना मैं बच्चा हूं, ना मैं बूढ़ा हूं, ना मैं जवान हूं। मैं क्या हूं? मैं एक आत्मा हूं। जब तुम्हें पता लग गया कि तुम एक आत्मा हो, अब बताओ तुम कब मरोगे? कितने साल बाद? 10 साल बाद, 20 साल बाद, 50 साल बाद, 100 साल बाद, 1000 साल बाद, लाख साल बाद, करोड़ साल बाद, अरब खरब साल बाद? तुम कभी नहीं मरोगे, क्योंकि आत्मा कभी मरती नहीं है। तुम आत्मा ही हो गए। जब तुम आत्मा ही हो गए तुम मरोगे क्या? ये मरना जन्मने वाला खेल खत्म, ये जन्म मरण का रोग खत्म। अब तुम क्या हो गए? शुद्ध चैतन्य स्वरूप आत्म देव हो गए। अब तुम आत्मा ही हो गए। अब तुम्हें मारने में कोई सक्षम नहीं है। क्या होगा ज्यादा से ज्यादा? ये शरीर कटेगा, फटेगा, चिथड़े उड़ जाएंगे, ये गल जाएगा, सड़ जाएगा, आग लग जाएगी।
तुम्हें आग छू नहीं सकती, तुम्हें शस्त्र काट नहीं सकता, तुम्हें वायु सुखा नहीं सकती, तुम्हें जल भिगो नहीं सकता, क्योंकि तुम आत्मा हो जाओगे। यही आत्मज्ञान कहलाता है। इसीलिए कबीर साहब कह रहे हैं कि जो हमारे पास आ जाता है, जो हमारे ज्ञान को धारण कर लेता है, वो अमर हो जाता है। अमर साहिब कह रहे हैं वाणी में, अमर करूं सतलोक पठाऊं, ताते बंदी छोड़ कहाऊं। कहते हम वो गुरु नहीं है कि तुम्हें नाम जपवाने आए, जपो बेटा राधे राधे राम राम ओम नमः शिवाय, जपो बेटा अल्लाह अल्लाह वाहिगुरु गॉड गॉड। हम वो गुरु नहीं है जो तुम्हें नाम जपवाने आए हैं। अरे हम वो गुरु हैं जो तुम्हारे नाम छुड़वाने आए हैं। कोई नाम नहीं जपना है, क्या करना है? अपनी आत्मा का ज्ञान प्राप्त करना है। जो वस्तु तुम्हारे पास पहले से है, जो वस्तु तुम ही हो, अपने आप को याद करना है कि आखिर मैं हूं तो हूं कौन। तब समझ में आएगा ये ज्ञान। तो आत्मज्ञान का मतलब ये नहीं है। आजकल क्या चल रहा है, जब से हमने YouTube पे सत्संग शुरू किए हैं तब से बच्चा बच्चा आत्मज्ञानी हो गया है। जो पहले पत्थर पूजते थे, जो पहले मंत्रों के जाप देते थे, जो पहले कुछ और बताते थे, आज वो सब आत्मा 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 करते नजर आ रहे हैं। और 2 4 5 साल के बाद ऐसा इस दुनिया में कोई गुरु नहीं होगा जो आत्मा आत्मा नहीं करेगा। सबको करना पड़ेगा, सबको करना पड़ेगा। 1960 70 के 80 के गाने सुने ना कैसे होते थे फिल्मों के, और आज के सुन लो, कहां गए वो ज्ञान गाने। अगर वो सिंगर भी आ गए तो उन्हें आज वाले गाने गाने पड़ेंगे, मजबूरी है, नहीं तो कोई सुनेगा ही नहीं। समझो, आज अगर डिस्को डांस चल रहा है तो हर गाना ही डिस्को पे चल रहा है, सबको ऐसे ही गाने गाने पड़ रहे हैं। इसी प्रकार जब ये आत्मा का ज्ञान पूरे वेग से चलेगा तो नाना करते करते सबको आत्मा 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 बोलना ही पड़ेगा। चाहे उसके बाद फिर वो उन्हीं नामों को जपवाता हो, उसी पुरानी क्रिया को करता हो, उन्हीं 5 नाम 7 नाम 10 नाम को जपता हो, उन्हीं पूजा पाठ हवन यज्ञ को करता हो, वही त्रिकुटी पे ध्यान, वही श्वासों पे ध्यान, वही काया माया का ध्यान, चाहे करवा कुछ भी दे, लेकिन बोलेगा आत्मा आत्मा आत्मा। मजबूरी हो जाएगी बोलना। क्यों? क्योंकि नितिन दास ने आत्मा का ज्ञान पूरे विश्व में खोल दिया है। जो पहले केवल आत्मा आत्मा करते थे 2 4 5, अब वो आत्मा के ज्ञान को और ज्यादा डीपली बताने लग गए हैं। क्यों? क्योंकि सुनी सुनाई बात सुना रहे हैं। जो केवल आत्मा से आगे नहीं बढ़ पा रहे थे कि तुम एक आत्मा हो, तुम एक आत्मा हो, अब वो आत्मा के अक्षर के अर्थ बताना शुरू हो गए हैं कि आत्मा कहते क्यों हैं, होता क्या है, आत्मज्ञान कहते किसे हैं। क्यों? कॉपी करना उनकी मजबूरी बन जाएगी। तो आत्मज्ञान का मतलब समझ लो क्या होता है। जहां पर भी आत्म शब्द जुड़ गया, आत्म, इसका मतलब ये नहीं कि किसी भगवान की बात चल रही है, इसका मतलब ये नहीं किसी परमात्मा की बात चल रही है, इसका मतलब ये नहीं कि किसी देवी देवता की बात चल रही है, इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं कि तुम्हारे अलावा किसी और की बात चल रही है। क्यों? क्योंकि आत्म शब्द जुड़ा ही तुमसे है। अगर तुम्हें कहा जाए कि अपनी अपनी आत्म कथा लिखो, किसकी कथा लिखोगे? आत्म कथा यानी खुद की कथा। तुम्हें अपने बारे में लिखना पड़ेगा। तुम इस दुनिया में कब आए, तुमने क्या कब किया, कौन सी पढ़ाई करी, शादी कब हुई, बच्चे, अपने बारे में सब कुछ लिखना पड़ेगा। उसको आत्म कथा कहते हैं, किसी और की कथा नहीं। अगर तुम्हें कोई कहे कि आत्महत्या कर लो, या तुम कहो कि मैं आत्महत्या करने जा रहा हूं, तो किसकी हत्या हो रही है वहां पे? खुद की। क्यों? उस शब्द में आत्म जुड़ गया। आत्म, आत्म हत्या, खुद की हत्या। अगर किसी शब्द में जुड़ा है आत्म, जैसे आत्म रक्षा, तो किसकी रक्षा होगी? खुद की। तुमने 2 गोलियां
गोलियां मार दी सामने वाले को, जज पूछेगा क्यों मारी तुमने, तुम क्या बोलोगे? अपनी आत्मरक्षा के लिए। उसके पास AK-47 थी, उसके पास AK-47 थी, मेरे पास तो रिवॉल्वर था, मैंने 2 गोलियां दाग दी अपनी आत्मरक्षा के लिए। तो जज क्या कहेगा? ठीक है भाई, तू नहीं मारता तो वो मार देता, बाइज्जत बरी हो जाओगे। आत्म कल्याण, किसका कल्याण? खुद का। आत्मनिर्भर, किस पे निर्भर? पड़ोसी पे, खुद पे। जहां पर भी आत्म शब्द जुड़ गया वो तुम्हारे लिए है, तुम्हें अपने बारे में जानना है, क्योंकि आत्म ज्ञान खुद का ज्ञान है, किसी और का नहीं। तो कबीर साहब यहां किसी भगवान की पूजा करवाने नहीं आते, किसी पत्थर की पूजा करवाने नहीं आते, किसी मंत्र जंत्र को देने नहीं आते। क्या क्या देने आते हैं? आत्म ज्ञान। जल में मीन प्यासी, मोहे देखत आवे हासी, आत्म ज्ञान बिना नर भटके, कभी काबा कभी काशी। कहते हैं हे जीव, तू अपने असली ज्ञान को छोड़कर, अपने ज्ञान को छोड़कर तू दुनिया को भगवान मान के बैठ गया। तू पत्थर की पूजा करने लगा, तू पेड़ों की पूजा करने लगा, तू जानवरों की पूजा करने लगा। जो 84 लाख के जीव तुझसे भी नीचे डाउन में है, तू तो फिर भी सबसे ऊपर बैठा है इंसान बन के। बढ़िया बढ़िया कपड़े पहने हैं, गाड़ियां मिल गई, खाने को बढ़िया बढ़िया लज्जतदार सब्जियां मिल गई, फल फ्रूट मिल गए, मिठाइयां मिल गई। जो सबसे टॉप ऑफ द क्रिएशन पे बैठा है वो चूहे की पूजा कर रहा है। वो चूहा जिसको रहने के लिए घर नहीं है, बेचारा बिल ढूंढता है। जो सबसे ऊपर है इंसान, वो सांप की पूजा कर रहा है। वो सांप जो जंगल जंगल में भटक रहा है बेचारा, जिसको देखते ही लोग लाठियां मार देते हैं, उसको भगवान मान के बैठा है। वो टॉप ऑफ द क्रिएशन जो नंदी की पूजा कर रहा है, बताओ, जो खेतों में जाता है डंडे खा के आता है, उसकी पूजा में लगा हुआ है। अरे भाई, तू सबसे ऊपर बैठा है, तू इंसान है सबसे टॉप पे। अब तूने क्या करना है? अब इंसान से भी ऊपर उठ जाना है। इंसान से ऊपर उठ जाएगा तो क्या हो जाएगा? आत्मा हो जाएगा, क्योंकि इंसान की तो मृत्यु होनी होनी है, आत्मा की मृत्यु कभी नहीं होनी है। तो इसलिए आत्म ज्ञान में आके अपनी आत्मा का ज्ञान प्राप्त करना है, किसी और को नहीं पूजना है, अपनी आत्मा को जानना है। तो यही समझाते हुए कृष्ण जी ने क्या कहा? हे अर्जुन, जो अपने इसी जीवन काल में आत्मा के ज्ञान को समझ जाता है वो स्थित प्रज्ञ कहलाता है। यानी वो सुख और दुख से ऊपर उठ के आत्म तत्व में लीन हो जाता है, वही मुक्ति का, वही मोक्ष का अधिकारी होता है। बाकी सब मेरी माया में जन्मते मरते रह जाते हैं। अगले जन्मों में तुम्हें कौन सा शरीर मिलने वाला है अभी तुम्हें नहीं पता। अगर थोड़ी देर के लिए भी पता लग जाए ना कि अगले जन्म में मैं क्या बनने वाला हूं, हालत खराब हो जाएगी तुम्हारी। गिर के जंगलों में देखो कैसे हिरण बेचारे कभी इधर से इधर भाग रहे हैं, उधर से उधर भाग रहे हैं। क्यों? उनको पता है कि शेर ही शेर है यहाँ पे, पता नहीं कब दबोच लेंगे, कब फाड़ के खा जाएंगे। सोते भी खड़े खड़े हैं हिरण, क्योंकि उनको पता है बैठ के सो गए ना उठने भी नहीं देगा वो। कान खड़े करके सोते हैं, हल्का सा भी छड़छड़ होती है पत्तों की, एकदम जाग जाते हैं कि भागो वरना मरो। तुम लोग तो फिर भी ताले लगा के आराम से सो जाते हो, चार दीवारी करके। शेर भी नहीं घुस सकता हमारे घर में। इतनी सहूलत मिली है इंसान जन्म में। क्यों मिली है? ताकि तुम भक्ति कर सको, अपने आप को जान सको। और तुम लोग कहां जा रहे हो? तुम लोग फिर जंगल में ही जा रहे हो, भगवान को ढूंढने के लिए जंगल में ही जा रहे हो, जहां फिर शेर तुम्हारा इंतजार कर रहा है। होते ही है हाथ से, आराम से घर में बैठा है, बारिश ही बारिश हो रही है, सावन का महीना है, पहाड़ पे चला जा रहा है। वो केदारनाथ चला गया, 2 लाख बंदा मर गया। घर में बैठा था आराम से, घर में ही आत्मा थी, आत्मा में परमात्मा है, वहां क्या लेने जा रहा था? मृत्यु बुला रही थी, साक्षात काल भगवान बुला रहा था, चले गए। तो इसलिए क्या करना है?
कहीं आने जाने की जरूरत नहीं है, जहां तुम बैठे हो वही परमात्मा है, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। ये तो मंदिर आज बना दिए, ये तो अभी 20 25 50 सालों में 100 साल में मंदिर बने हैं ये सारे। उससे पहले क्या था, क्या करते थे लोग? सोचो, जो सत्य का खोजी था केवल वो घर छोड़ के जाता था, नहीं तो सब घरों में ही बैठे थे। कौन जा रहा है जंगल में? जंगल में क्यों जाते थे? ताकि कोई उनको डिस्टर्ब ना करे। एक जगह बैठे हैं, एकांत में भक्ति कर रहे हैं, भक्ति करने के लिए जंगल में जाते थे। आज तुम्हारे पास बहुत सारी सहूलत है, तुम अपना अलग कमरा बना लो, ताला लगाओ और घर में बैठो भक्ति करो। तुम्हारे लिए कमरा ही जंगल हो गया, कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा तुम्हें। लेकिन परमात्मा तुम्हारी आत्मा में ही मिलेगा, मिलेगा दूध में ही घी, चाहे तुम कहीं खड़े होके ले लो उसको। तो इसीलिए केवल और केवल आत्मा को जानो, आत्म साक्षात्कार में जियो, आत्म ज्ञानी आत्म ध्यानी बनो। ठीक है, शुरुआत में पूजा पाठ बहुत अच्छी बात है, मंदिर जाना, मस्जिद जाना, गुरुद्वारे जाना, चर्च जाना शुरुआती दौर में बहुत बढ़िया है। क्यों? इससे हमारी श्रद्धा मजबूत होती है, भगवान पे विश्वास बनता है, हम बुरी चीजों को त्याग के अच्छी चीजों की तरफ मुड़ जाते हैं। अब रोज मंदिर जा रहे हो तो इसका मतलब ये थोड़ी नहीं कि चोरी भी करोगे रोज। अगर चोरी करते हो तो मंदिर जाके तुम्हें शिक्षा मिलेगी कि भगवान के पास आए हो, अब चोरी नहीं करनी है। तो तुम्हारे विकार छूटेंगे। जो कभी मंदिर ही नहीं जा रहा है, बाहरी चोरियां कर रहा है, वो मंदिर जाके मंदिर में भी चोरी कर लेगा, वो गले में से भी पैसा निकाल लेगा। लेकिन जो मंदिर में जाके 2-2 रुपया 5-5 रुपया चढ़ा रहा है, क्या वो निकाल लेगा? वो कभी नहीं निकालेगा। उसको पता है भगवान का माल है ये, भगवान जी देख रहे हैं। और वो कौन है जो गल्लों में से चोरी कर लेते हैं? वो है जो मंदिर जाते ही नहीं है। मंदिर गए भी हैं तो केवल इसलिए कि पैसा पड़ा है गल्ले में, ले आओ उठा के। भगवान कौन सा पकड़ लेगा? भगवान तो आशीर्वाद ही देगा ना, मूर्ति है ना आशीर्वाद वाली। तुम जाओगे तुम्हें भी आशीर्वाद देगा, चोर जाएगा माल उठाएगा उसको भी आशीर्वाद देगा, भाग ले निकल ले निकल ले, तो वो आशीर्वाद ही देगा। उसको कोई फर्क नहीं पड़ता वो चोर है कि कौन है वो। तो इसलिए अब क्या करना है? अब केवल अपनी आत्मा को जानो। तुम्हारी आत्मा की वजह से तुम मंदिर जा पाते हो, तुम्हारी आत्मा की वजह से तुम मस्जिद जा पाते हो, तुम्हारी आत्मा की वजह से तुम गुरुद्वारे चर्च जा पाते हो। आत्मा कभी किसी के साथ पक्षपात नहीं करती। वो हिंदू को भी ताकत दे रही है, वो मुस्लिम को भी ताकत दे रही है, वो सिख को ईसाई को भी ताकत दे रही है। तुम्हारे मुंह से जो जयकारे निकल रहे हैं, जय श्री राम, किसकी वजह से? आत्मा की वजह से। मुसलमान के मुंह से निकल रहा है अल्लाहू अकबर, किसकी वजह से? आत्मा की वजह से। सिख के ईसाई के मुंह से उनके जयकारे निकल रहे हैं, किसकी वजह से? आत्मा की वजह से। और अगर आत्मा ने शरीरों को छोड़ दिया, ना तुम्हारे मुंह से राम निकलेगा, ना अल्लाह, ना वाहेगुरु, ना गॉड, कुछ भी नहीं निकलेगा। तो ये सारे अक्षरों को पैदा करने वाला कौन है? ये आत्मा ही है। तो इसलिए अक्षरों से ऊपर कौन है? आत्मा है। सारे नामों से ऊपर कौन है? आत्मा है। सारे धर्मों से ऊपर कौन है? आत्मा है। आत्मा को ही सत्य सनातन कहते हैं। और इस संसार में सबसे बड़ा धर्म कौन है? सबसे बड़ा धर्म क्या? एक ही धर्म है, और वो सत्य सनातन धर्म है। बड़ा छोटा नहीं है धर्म, एक ही धर्म है। इंसान ने बना लिए ये मेरा धर्म, ये मेरा धर्म, ये धर्म केवल एक है और वो सत्य सनातन धर्म है। बस हम उसे भूले बैठे हैं, इसलिए लग पड़े मैं हिंदू, मैं मुस्लिम, मैं सिख, मैं ईसाई। तो इसलिए अब क्या करना है? अब उस सत्य सनातन को जानना है और सत्य सनातन ही हो जाना है। मेरी बात समझ में आ रही है? किस किस के समझ में आ रही है? हाथ खड़ा करो जरा। लो जी, पूरा जज्बा जाग गया, बहुत अच्छी बात है। देखो, ये समझ में केवल तभी आएगी अगर मालिक की कृपा है। अगर परमात्मा की कृपा नहीं है तो तुम्हारा हाथ भी नहीं उठ सकता, समझे? इसलिए अगर आज तुमने हाथ उठाया है तो इस ज्ञान को याद रखना है। कब तक याद रखना है? जब तक मैं यहां पे हूं, उसके बाद भूल जाओ। मां ने सिखाया बेटी को, बेटा दूध में कभी नींबू मत निचोड़ देना, उससे क्या हो जाता है? दूध फट जाता है। मां ने बेटी को सिखा दिया। कब तक याद रखना है बेटी ने? 1 महीने तक, 1 साल तक, 10 साल तक, 50 साल तक?
पूरा जीवन। पता लगा ससुराल गई 10-10 लीटर दूध में रोज नींबू निचोड़ दे रही है, वो घर पहुंचा देगी सास मार मार के, कहेगी मां से सीख किया पहले। यानी ये जो ज्ञान आपको मिला है ये सत्य ज्ञान है, और सत्य ज्ञान कब तक याद रखना होता है? जब तक तुम्हारे घट में प्राण है तब तक, समझो। यानी आज जो तुम आत्मा की महिमा सुन रहे हो ये कब तक याद रखनी है? गणेश चतुर्थी तक, या रामनवमी तक, या नवदुर्गा तक, हमेशा। यानी कृष्ण जी के बताए मार्ग पे, कबीर साहब के बताए मार्ग पे, संतों के बताए मार्ग पे हमेशा चलना है। वो जड़ और चेतन दोनों का भेद समझाते हैं। यानी पत्थर को भगवान नहीं मानना है, आत्मा को परमात्मा जानना है। समझ लो, अगर हमारे देश को सबसे बड़ा नुकसान हुआ है तो किसकी वजह से हुआ है? इसी अज्ञान की वजह से कि पत्थर में भगवान है। सोमनाथ का मंदिर कितनी बार लूटा गया? 17 बार। तुम्हारा मकान लूटा किसी का 17 बार? हाथ खड़ा करेगा। किसी के घर में चोरी हुई 17 बार? अरे तुम इंसान के घर में 17 बार चोरी नहीं हुई, भगवान के घर में 17 बार चोरी हो गई। सोचो, तो इंसान भगवान से होशियार है इसका मतलब? एक बार हो सकती है, 2 बार हो सकती है, 3 बार। 3 बार के बाद तुम भी इंतजाम कर लोगे, यार परेशान कर दिया चोर ने, अब नहीं होने देता, मैं सीसीटीवी कैमरा लगा लूंगा, कोई वॉचमैन रख लूंगा, कोई कुत्ता पाल लूंगा, कुत्ता बचा लेगा तुम्हारे घर को। लेकिन भगवान के घर को नहीं बचा पाया भगवान। 17 बार लुट गया, 18 बार भी लुट जाता, शुक्र मनाओ वो लोग नहीं आए। 18,000 बार भी लूट लेते हैं, जो 18 बार लुट गए तो क्या बचा उसमें? तो कहने का मतलब ये है कि पत्थर को भगवान मानना ही हमारी सबसे बड़ी कमजोरी बन गई। हमारे सारे मंदिरों में क्या था? सोने की मूर्तियां। बताओ, सोने से देश मजबूत होता है, पता है ना? अर्थव्यवस्था क्या होती है? हमारे जो भारत में या किसी भी देश में जो नोट छपते हैं, नोट पता है क्यों छपते हैं? कितने छपते हैं? किस हिसाब से छपते हैं? फैक्ट्री लगा दो, छापते रहो, हो गया काम। सोने के आधार पे छपते हैं। कितना गोल्ड है तुम्हारे पास, उससे जीडीपी, उससे अर्थव्यवस्था बनती है। तो हमारे तो सारे अर्थव्यवस्था, सारा सोना तो हमारा भगवान में घुसा दिया तुमने। सारी मूर्तियां तुमने सोने की बना दी। उसके बाद जब चीनी फेंकोगे, घर में फेंक के देखना, चीनी होती है ना, शक्कर, फेंको घर में, फिर क्या होगा? फिर चींटियां आएंगी निकल निकल के, पता नहीं कहां से। जब तुमने चीनी ऐसे फेंक दी तो चींटियां तो आएंगी। तुमने उठा उठा के सोने की मूर्तियां बना दी, चौक चौक पे लगा दी, मंदिरों में फिट कर दी, तो लुटेरे तो आएंगे। इससे अच्छा पत्थरों की बनी रहने देते यार। पत्थर लाद लाद के लेके जाते ऊँटों पे। अगर पत्थर की मूर्तियां होती तो सोमनाथ मंदिर कितनी बार लुटता? कितनी बार? एक बार भी ना लुटता। पत्थर कौन लेने आएगा लूटने? तुम जाओगे पत्थर लूटने? सोने की मूर्तियां थी, सोने की पूरी सजावट थी। आ गए लुटेरे, एक बार में आए, सारा उठा के ले गए सोना, खाली कर दिया पूरा मंदिर। अब आएगा दोबारा कोई लूटने? जब मंदिर खाली हो गया दोबारा कौन आएगा लूटने? लेकिन दोबारा फिर आ गए। क्यों? क्योंकि कुछ मूर्खों ने फिर से सजा दिया, वो दोबारा लूट के ले गए, फिर खाली कर दिया। अब दोबारा आएगा कोई खाली कमरे में चोरी करने? तुम्हारा मकान खाली हो, कोई चोरी करने आएगा क्या? उसके बाद क्या हुआ? तीसरी बार फिर सजा दिया, ले लो। वो तीसरी बार फिर लूट के ले गए। फिर क्या हुआ? चौथी बार फिर सजा दिया, वो फिर लूट के ले गए। फिर क्या हुआ? करते करते 17 बार लूट गया। समझो कौन लूट रहा है? पता है, हम लूट रहे हैं। हमारी संपत्ति है ये, हमारा सोना था हमारे देश का, किन्होंने लुटवा दिया? किन्होंने? समझो। तो अब क्या करना है? अब भगवान को भगवान रहने दो भैया, सोना चांदी मत बनाओ। ना राम जी सोने के थे, ना श्याम जी सोने के थे, ना हनुमान जी सोने के थे। अरे वो तो पत्थर के भी नहीं थे।
कृष्ण जी कहते हैं कि मैं शरीर नहीं हूं, यानी मैं 5 तत्वों का शरीर नहीं हूं, मैं आत्मा हूं। तो उनको आत्मा रहने दो ना भाई। जब वो कह रहे हैं कि मैं आत्मा हूं, तो उसको पत्थर सोना चांदी हीरे जवाहरात क्यों बना रहे हो? उसको आत्मा ही रहने दो। और वो ये कह रहे हैं कि तुम भी शरीर नहीं हो, तुम भी आत्मा हो। तो तुम्हें क्या करना है? तुम भी शरीर से आत्मा हो जाओ। तो जैसा पिता वैसा पुत्र, जैसा बाप वैसा बेटा। ना बाप शरीर ना बेटा शरीर, ना बाप सोने का ना बेटा सोने का, बात खत्म। लेकिन नहीं जी, मैं तो बहुत बड़ा धार्मिक हूं, मैं तो सोने का कृष्ण जी बनाऊंगा, मैं तो सोने का राम जी बनाऊंगा। फिर आएगा कोई मामा विदेश से उठा के लेके चला जाएगा, तुम देखते रह जाओगे, क्या फायदा उसका? इसलिए सोने को कहां यूज करना है? अपने देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए वहां काम आएगा सोना। ये सोने का लड्डू गोपाल और सोने का रामलला बना के काम नहीं बनेगा। उनको आत्मा ही रहने दो, अजन्मा रहने दो। उनको पैदा करने की कोशिश मत करो, वो पैदा नहीं होते, वो कभी मरते नहीं है। ये तुम्हारे दिमाग की जो उपज है, ये अज्ञान, ये पैदा और जन्मता और मरता है। ये भगवान नहीं पैदा होते और मरते, उनको अजन्मा ही रहने दो। तो अब क्या करना है? अब केवल अपनी आत्मा को जानना है और अपने आत्म ज्ञान में रहना है। तो आज का सत्संग यही समाप्त करते हैं, क्योंकि आगे भी सत्संग है। शाम का सत्संग खंबात में प्रोग्राम है आगे, तो अब वहां के लिए निकलना है। तो आज का सत्संग यही समाप्त करते हैं। बोलिए परमपिता परमात्मा की, सदगुरु बंदी छोड़ कबीर साहिब की, सभी संतों की, सभी भक्तों की, आज के आनंद की, सकल हंस को बंदगी, साहिब बंदगी सतनाम। अब आरती का समय है। आरती कैसे होती है समझ लो। हमारे पंथ में किसी भी पत्थर की, फोटो की पूजा की, किसी भी जड़ वस्तु की, किसी भी नाशवान वस्तु की आरती नहीं होती। हमारे यहाँ किसकी आरती होती है? हमारे यहाँ आत्म देव की आरती होती है, हमारे यहाँ आत्मा की आरती होती है, हमारे यहाँ जीवित गुरु की आरती होती है, हमारे यहाँ आत्मा की आरती होती है। आत्मा है ना मेरे पास? थैंक यू। तो जो मेरे पास आत्मा है, वो आत्मा ही ज्ञान समझा रही है, वो आत्मा ही गुरु है। गलती से भी मुझे भी शरीर मानने की गलती नहीं करना है। गुरु शरीर नहीं है, गुरु आत्मा है। आप भी शरीर नहीं हो, आप आत्मा हो। गलती से अपने आप को शरीर माने बैठे हो, जबकि एक समय ऐसा आएगा जब आप सब शरीर को छोड़ दोगे। कहते हैं ना, मेरे पिताजी ने शरीर छोड़ दिया शाम के 5 बजे। तो पिताजी ने शरीर छोड़ा है तो शरीर तो गिर गया, पिताजी कहां गया? पिताजी कहां चला गया शरीर को छोड़ के? जो चला गया ना, वो था असली पिताजी। और जो छूट के गिर पड़ा जमीन पे, वो नकली पिताजी था, जिसको तुम असली पिताजी मान मान के फोटो खिंचवा रहे थे ना, ये मेरा पिताजी, ये मेरा पिताजी। वो 5 तत्व थे, मिट्टी हवा पानी धरती आकाश। 5 तत्वों के शरीर को पिताजी मान बैठे, और जिस आत्मा ने पिताजी के शरीर को धारण किया हुआ है, उसको तुम जान नहीं पाए। अब उसको जानना है। चलो, तो आरती कैसे होती है आत्मदेव की समझ लो। थोड़े से फूल उठाने हैं और मेरे सिर के ऊपर रख देने हैं। ये सिर के ऊपर क्यों रखते हैं? क्योंकि पैर के अंगूठे से लेके सिर की चोटी तक ये क्या दिखाई दे रहा है? नाशवान शरीर। तो हमने नाशवान शरीर की पूजा नहीं करनी है। हमने फूल कहां रख दिए? नाशवान शरीर से परे। जब हम नाशवान शरीर से परे फूलों को रख देते हैं, तो वो आत्मदेव के चरणों में समर्पित हो जाते हैं। तो हमारे यहां आरती किसकी है? आत्मा की। तो जो जो आरती करना चाहेगा वो आगे आ सकता है। और अगर कोई प्रचार प्रसार में योगदान करना चाहता है, सेवा में कुछ देना चाहेगा, क्योंकि आपको पता है कि हमारा प्रचार टीवी चैनल पे भी आता है, 2 चैनलों पे आता है हमारा।
एक साधना टीवी पे आता है, आप सुबह सुबह देखेंगे तो आपको 9:30 बजे तक 5 बार मैं दिखाई दूंगा उसमें, यही ज्ञान समझाता हुआ, मंत्र जंत्र छुड़वाता हुआ। एक ईश्वर टीवी आता है, उसमें भी आप देखेंगे, उसमें पूरा दिन हमारी ऐड चलती है। तो वो ऐड कैसे चलती है? वो आप लोग के योगदान से चलती है। जो आप लोग सेवा में कुछ देते हैं वही हम टीवी चैनल वालों को दे देते हैं, और वो अपना पूरे विश्व में, क्योंकि मैं तो नहीं जा सकता हर जगह, लेकिन टीवी चैनल पूरी दुनिया में चल रहा है। जहां जहां हिंदुस्तानी बैठा है वो उस चैनल को देख रहा है, बीच में मैं भी आ जाता हूं, वो मेरी बात सुनते हैं, मेरा फोन नंबर है, उस पे फोन करते हैं विदेशों से, हम अमेरिका से बोल रहे हैं, हम जर्मनी से बोल रहे हैं, हम फ्रांस से बोल रहे हैं, आपका ज्ञान सुना हमने, यूट्यूब पे सर्च किया, बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत बढ़िया लग रहा है। तो ये किसकी वजह से? ये आप लोगों की वजह से, ये आपके दान की वजह से। हमारे पास कुछ नहीं है अपना। चलो, तो आज का सत्संग यही समाप्त करते हैं। बोलिए परमपिता परमात्मा की सदा ही जय हो। सतनाम साहिब। तो यहां पर जो प्रचार चल रहा है आपको बता दें, ये वो प्रचार है जिसके लिए सब संतों ने, ये वो प्रचार है जिसके लिए सब संतों ने अपनी वाणियों में, अपने ग्रंथों में इसकी महिमा गाई है कि एक ऐसा समय आएगा कलयुग में जब चारों तरफ हाहाकार चल रहा होगा, युद्ध चल रहे होंगे, इतना भी भरोसा नहीं होगा कि कब क्या हो जाए, कब परमाणु युद्ध छिड़ जाए, आदमी आदमी का भक्षण करने के लिए बैठा है, एक दूसरे को मारने के लिए बैठा होगा, इतना ज्यादा क्रोध, इतना ज्यादा ईर्ष्या, इतने ज्यादा झगड़ा चालू हो जाएगा। उस वक्त एक ऐसा ज्ञान उजागर होगा भारत देश से जो पूरे विश्व में शांति का परचम लहरा देगा, जो पूरे विश्व के विवेकी हंसों को एक कर देगा। और वो ज्ञान ऐसा ज्ञान नहीं कि हमसे सुना तो कोई और गुरुजी बन के बैठ गया। ये ज्ञान गुरुजी बनने वाला नहीं है, फिर समझ लो, ये ज्ञान चेला जी बनने वाला है। इस ज्ञान को सुन के, इस ज्ञान को धारण करके कोई ये सोचे कि मैं भी गुरुजी बन जाऊंगा, उससे बड़ा इस दुनिया में बेवकूफ कोई नहीं है। अब किसी को गुरुजी बनने की जरूरत नहीं है, अब उस ज्ञान को धारण करके चेला जी बनना है। समझो, अब इस ज्ञान को धारण करके हमने उस गुरु को प्राप्त करना है। चेला बन के गुरु को प्राप्त किया जा सकता है, गुरु बन के गुरु को प्राप्त नहीं किया जा सकता, फिर समझ लो। तो इस ज्ञान को आपने धारण करना है शिष्य बनकर। अगर किसी के मन में ये आता है कि मैं गुरुजी बन जाऊंगा, तो 84 का टिकट कट जाएगा उसका, क्योंकि यही वो आखिरी ज्ञान है जिसके बाद पूरा विश्व एक हो जाएगा। यहाँ दूसरे गुरुजी की जरूरत नहीं पड़ेगी किसी को, यहाँ केवल एक गुरु रहेगा, और वो कौन है? वही शब्द गुरु है। उसके अलावा इस दुनिया में कोई गुरु नहीं रहेगा। याद रखना, जब आएगा बीसम बीसा, ना रहेगा ईसा, ना रहेगा मूसा, राज करेगा जगदीसा। ये वो ज्ञान है। तो इस ज्ञान को अच्छे से समझना है और धारण करना है। बोलिए परमपिता परमात्मा की सदा ही जय हो। साहिब बंदगी सतनाम। अब क्या करना है, जैसे